नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में भर्ती विज्ञापन निकला है, जिसमें लगभग 110 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आपके स्वास्थ्य विभाग, आदिवासी विभाग एवं शिक्षा विभाग, इन तीनों विभागों से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो आइए मैं बारी बारी सभी का यहाँ पर विज्ञापन लेकर आया हूँ और पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा किसमें कितना पद है और कितनी योग्यता है, साथ ही साथ इसके लिए पेमेंट क्या दी जाएगी, रेगुलर भर्ती है या संविदा, इन सभी पर बात करते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस कर लें। अगर आप पीएससी में जो भर्ती निकले चपरासी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको प्यून की भर्ती की से संबंधित जो तैयारी है उसको करवाई जाएगी। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन एवं एडीओ भर्ती से संबंधित यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, क्लास हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग कबीरधाम से यह विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं परंपरागत वन निवासियों के लिए यहाँ पर प्रभावी रूप से सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर चिन्हित अनुविभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर की नियुक्ति की जानी है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः स्थायी होकर निर्धारित एवं नियत की गई अवधि 9 माह के अंतर्गत सीमित होंगे। तो इसमें आगे बढ़ाया भी जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पद है। तो सबसे पहले यहाँ पर जिला परियोजना समन्वयक है, इसके लिए आपको मानदेय 18,000 रुपये दी जाएगी। पद की संख्या 1 है और निर्धारित अवधि 9 माह है। और यह जो वैकेंसी रहेगी, जो आपको काम करना है, जिला स्तर पर रहेगा। आपका जिला लेवल की यह पद है, जिला परियोजना समन्वयक। और रिमार्क है, जिले में FRA प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना है, इसका जो कार्य है। उसके बाद है क्षेत्रीय कार्यकर्ता मतलब फील्ड वर्कर, जिसमें 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। एक पद है और 9 माह के लिए है और यह ब्लॉक स्तर पर आपका यह पद रहेगा। जिले में चिन्हित अनुविभाग स्तर पर गठित FRA प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना। और इसके लिए आइए देखते हैं पात्रता क्या होगी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारण हो और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं, जो कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी, ओनली द्वितीय श्रेणी, चाहे परसेंट 45 से प्लस है, मतलब आप द्वितीय श्रेणी में आते हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं और उसके लिए फॉर्म जरूर डालिए। और आइए देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या दिया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का न्यूनतम 3 वर्षों का मैदानी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी भी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा। तीसरी है, अधिकतम आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और चौथा, छत्तीसगढ़ जो आवेदक है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जनजाति परंपराओं, रीति रिवाज, संस्कृति की सामान्य जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, आवेदन की जो प्रक्रिया है वह ऑफलाइन रहेगा। आवेदन का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको यह फॉर्मेट मिल जाएगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है इस पर आइए चर्चा करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक 13/6/2022 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम में जमा करेंगे। आवेदन पत्र परीक्षण के उपरांत सही पाए जाने पर आवेदन आधार पर पात्रता रखते हैं, उसको जिला मुख्यालय में दिनांक 20 से 27 जून 2022 के मध्य निर्धारित तिथि हेतु साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरभाष ईमेल पर अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, साक्षात्कार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो टीम गठित है उसके अनुसार यहाँ पर ली जाएगी। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। सफल परीक्षार्थियों को 1 सप्ताह में ज्वाइनिंग देनी होगी, अन्यथा ज्वाइनिंग न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। तो इस तरह यह विज्ञापन रहा आपका जो कबीरधाम जिला है, और जो कर्तव्य है उसको यहाँ पर दे दिया गया कि क्या आपको काम करना है। और इसके लिए आप स्वयं वहाँ जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं ऑफिस में जाकर, और अगर जो स्पीड पोस्ट भेजना चाहते हैं वो स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं अगर आप पहुँच जाएंगे तो इस तरह यह कबीरधाम जिले की वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो कि कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण गरियाबंद जिले से निकली है। तो इस तरह के लगभग 9 जिलों से यह वैकेंसी निकली है, जिसमें आपका कबीरधाम है, उसके बाद कोरबा है, सूरजपुर, धमतरी, नारायणपुर और बीजापुर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद। लगभग मान के चलिए यहाँ पर 9 जिलों से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सभी में सेम योग्यता है।
सेम पद है, एक एक पद है, तो आप जहाँ से भी भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोई भी निवासी यहाँ पर ऑल छत्तीसगढ़ वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। केवल जो योग्यता है आपका स्नातक द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए। साथ साथ आपका अगर अनुभव है तो भी डाल सकते हैं, अनुभव नहीं है तो भी आप डाल सकते हैं। हो सकता है कहीं अनुभव वाला ना हो तो आपको यहाँ पर ले लिया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह निःशुल्क है, इसमें कोई आपका फीस की आवश्यकता नहीं है। सेम पद है। जो जिला परियोजना समन्वयक है 18,000 रुपये दी जाएगी। एक पदों की संख्या है 9 माह है और जिला स्तर का पोस्ट है। दूसरा क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर 15,000, एक पद 9 माह का, और इसमें आगे स्टैंड भी होता है। तो ज़रूर आप यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि आपको रोज़गार मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह यह वैकेंसी लगभग सभी जगह से सेम तिथि में यह वैकेंसी निकली है। 13/6/2022 तक आपको जमा करना है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और बाकी जितने भी 9 जिलों का यहाँ पर PDF है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन करिए, आप वहाँ से सभी PDF आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी विभाग की जो वैकेंसी है, जो कि शिक्षा विभाग से वैकेंसी है, जो कि एकलव्य संयुक्त आवासीय विद्यालय मैनपुर अंग्रेजी माध्यम जिला गरियाबंद में अतिथि शिक्षक रखने के संबंध में। तो यहाँ पर एकलव्य से जो भर्ती निकली है, आवासीय विद्यालय मैनपुर में निवासरत विद्यार्थियों के अध्यापन की आवश्यकता को देखते हुए TGT स्तर के अतिथि शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले TGT माध्यमिक स्तर के, तो हिंदी का 2 पद है, अंग्रेजी का 2 पद, गणित 1 पद, सामाजिक विज्ञान 1 पद। और इस तरह आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग सभी का यहाँ पर आरक्षण दे दिया गया है। उसके बाद है विविध शिक्षक एवं गैर शिक्षकी पद, जिसमें शारीरिक शिक्षक है 2 पद, कंप्यूटर शिक्षक 1 पद, काउंसलर 1 पद, संगीत शिक्षक 1 पद, स्टाफ नर्स 1 पद। आयु की गणना 1/1/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। तो छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए यहाँ पर 40 वर्ष है और निवासी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी। और पदों की जो योग्यता है, तो आइए इस पर बात करते हैं। TGT हेतु 4 वर्ष से एकीकृत पाठ्यक्रम NCERT के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा से स्नातक तथा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो, और इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और दिया है TGT इंग्लिश स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्ष में अंग्रेजी हो, और TGT हिंदी में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्ष में हिंदी हो। TGT सोशल साइंस स्नातक स्तर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर यह इसकी योग्यता है। और TGT के यहाँ पर जो है स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के रूप में हो, दूसरे विषय का यहाँ पर भौतिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस हो। उसके बाद है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से BEd या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है इन सभी पद के लिए। और CBSE द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्रश्न पत्र 2 का उत्तीर्ण हो, जिसे टेट उत्तीर्ण कहा जाता है, तो ये इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। संगीत शिक्षक हेतु यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं में 50% अंक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक या स्नातकोत्तर की यहाँ पर डिग्री हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो। उसके बाद है शारीरिक शिक्षक हेतु। शारीरिक शिक्षा हेतु यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में 55% या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट ईयर्स NIT के द्वारा यहाँ पर अनुसार 55% अंकों के साथ पास हो। त्रिवर्षीय 1 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम अंतर्गत BPA डिग्री में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BCA में न्यूनतम 60% अंक से उत्तीर्ण हो। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 12वीं पास उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग हो या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो तथा नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयत होना चाहिए। उसके बाद है काउंसलर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में शैक्षिक परामर्श और मार्गदर्शन में स्नातक होना अनिवार्य है। तो ये इसकी योग्यता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए जो पेमेंट दी जाएगी, स्नातकोत्तर जो शिक्षक है 400 रुपये प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन 4 कालखंड, मतलब 4 चौक 1600 रुपये पर डे आपको मिलेगा जो स्नातकोत्तर टीचर हैं। और स्नातक शिक्षक 350 रुपये, तो 16 × 3 तो 16 × 3 48, तो यहाँ पर लगभग 48,000 रुपये मान के चलिए आपको महीने का मिलेगा। स्नातकोत्तर में स्नातक में 350 तो 1400 रुपये, तो 14 × 42,000 के आसपास। और यहाँ पर आपका कंप्यूटर अनुदेशक में 300 रुपये, तो 3 चौक 12 तो 12 × 36 लगभग 36,000।
तो इस तरह लगभग सभी में दे दिया है। आप मंथली के हिसाब से यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए एक दिन का 700 रुपये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिदिन 7 या 21,000, लगभग 21,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। तो यह बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रयास है जो भर्ती ले रहे हैं, कम से कम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिए। और यहाँ पर मेरिट के हिसाब से भर्ती होगी। 10वीं में 10%, 12वीं में 20%, स्नातक में 50%, बीएड में 10%, अनुभव में 10%। अतिरिक्त बोनस अंक यहाँ पर देख सकते हैं। स्नातकोत्तर अतिरिक्त 5, एमफिल पीएचडी 10, सीटेट या टीटी 5, शारीरिक शिक्षक है तो यहाँ पर भी दिया है। इस तरह से यहाँ पर पूरी आपकी जो योग्यता है उसको दे दिया गया है। कैसे आपको भर्ती होगा इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि शिक्षक को विषयवार कालखंड आवंटित है, उसके प्रतिदिन डायरी के अध्यापन के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। आवेदक दिनांक 2/6/2022, 3/6, 6/6 एवं 7/6 को आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेख सहित सत्यापित समय 11 से 3 बजे तक स्थानीय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गरियाबंद में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि बिलासपुर से निकली है। बिलासपुर सिम्स में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन बिलासपुर, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया सीधा। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति स्वशासी के माध्यम से संविदा में किए जाने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय सिम्स बिलासपुर में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार जून माह में दिनांक 7/6 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, मतलब 7/6 को। और रोस्टर अनुरूप रिक्त पदों पर आवेदक उपलब्ध होने रिक्त पदों का विवरण नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर का पद है, एसोसिएट प्रोफेसर का पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, सभी में यहाँ पर पोस्ट दे दिए गए हैं। लगभग 74 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ जो सिम्स में है, जिसमें आपका कौन कौन सा पद आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका सैलरी की बात है तो सबसे पहले प्रोफेसर की सैलरी 1,55,000 रुपये रहेगी। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर है 1,35,000, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है 90,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उक्त पदों के लिए जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, इन सभी का मापदंड छत्तीसगढ़ के अनुसार होगी। तो इस तरह यह आपका विज्ञापन है 7 तारीख को रखा गया है। तो 7 तारीख को आप वॉक इन इंटरव्यू में जाकर पहुंच सकते हैं जो भी इसकी योग्यता रखते हैं। तो इस तरह यह आपका विज्ञापन रहा। दोस्तों चैनल में ऐसी बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। साथ ही साथ आपको प्यून की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। लगभग 1 से 2 दिनों में यहाँ पर मैं शेड्यूल बना रहा हूँ प्यून की जो तैयारी के लिए, क्या क्या सिलेबस में है, किस तरह के यहाँ पर मटेरियल जो पढ़ाना है उसके यहाँ पर मैं पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ। तो 1-2 दिनों में यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो धन्यवाद।